हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवीएस जैसे एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास 6 करने वाले हैं, जिसके तहत हम आपका जो टॉपिक है वो सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ऑलरेडी हम 5 क्लास डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए उनको देखिए। मैंने केवीएस की एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, केवीएस जेएसए एग्जाम 2022 के नाम से। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसकी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लिंक से नहीं जा पाते हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाके द एग्जाम हेल्पर सर्च मारेंगे, तो वहाँ से आप उसकी पीडीएफ्स को इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो जाइए ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जब हम आपका सर्वनाम टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे, इसका थ्योरी सेक्शन, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड सन 2018 में जो आपका पेपर हुआ था, उसमें 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था, मेरे पास पांचों के पेपर, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए आपके सर्वनाम टॉपिक से हम वो करेंगे। और जब आप टॉपिक एक बार अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा, आप इजीली उन क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर जरूर कर देना। और उसके अलावा बता दूं दोस्तों, हिंदी में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, तो हिंदी में देखिए, आपका ये पूरा सिलेबस है जो कि ऑफिशियल सिलेबस है, और ये कुछ अदर टॉपिक है जो कि मेरे द्वारा ऐड किए गए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये सारे जो टॉपिक्स मिलके बने हुए हैं वो इन्हीं टॉपिक से बने हुए हैं, तो इसलिए आपको ये भी पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, किसी को अगर वीडियो क्वालिटी में दिक्कत होती है कि वीडियो क्लियर नहीं दिखती है, तो अपना जो यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन होगा उसे क्लिक कीजिए। वहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन होगा, उसको 720p पे करके देखिए, तो आपको वीडियो जो है क्लियर दिखने लगेगा। इसमें मैं बता दूं दोस्तों, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हमने कर लिए, तो लिंक कर चुके हैं वचन, संज्ञा, वर्णमाला, कारक। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ने वाले हैं, तो वही आज हमारा हेडिंग रहेगा। ठीक है, इसके पहले ये मैं सारे टॉपिक डाल चुका हूँ हिंदी के, वर्णमाला, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर की भी एक क्लास में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसके तहत हम भोकाल सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको पूरा एक टॉपिक एक बार में कवर होता है, उसके ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, प्लस डेली एक्स्ट्रा बेसिस पर आपको ये चीज़ें जो है हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जानी। तो इसको नहीं देखा है तो ये भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है, इसे फॉलो कर लेना, सारी वीडियोज आपको यहीं पे मिल जाती हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज ए जेएसए हूँ इन एनवीएस नवोदय विद्यालय में, और जेएसए केवीएस में हो चाहे जे एनवीएस में, सेम इनका वर्क प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से मैं बता पाऊंगा। और इसके अलावा केवीएस, ये सर हैं केवीएस में, जेएसए हैं, और इनके बारे में पूरा प्रॉपर एक इंटरव्यू डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाके उसे देख लीजिए। ठीक है, और चैनल पर नहीं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो 2 पेपर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, 3 पेपर और है, मैं वो भी करा दूंगा। बेस्ट बुक कौन सी होती है, टीचर्स क्या होते हैं, स्टडी प्लान क्या रहेगा 45 डेज का, वो है। साथ ही साथ टेलीग्राम ये चैनल है, जाके सर्च कर लेना या नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की भी क्लास शुरू हुई है। इसके अलावा क्लासेस तो डेली चलेंगी, प्लस उसके अलावा 1500 से ज़्यादा भी हम प्रश्न उसमें करने वाले हैं। और ये मेरा ऑफिस है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, छोटा सा वीडियो 1 से 1.5 मिनट का, तो चैनल पर मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी सर्वनाम की जो क्लास है उसे स्टार्ट हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम हेडिंग क्या रहेगी, सर्वनाम हमारा टॉपिक है। और दोस्तों, ये जो नोट्स है ये मेरे खुद के लिखे हुए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आप राइटिंग को समझने की कोशिश कीजिए। वैसे हालांकि साफ साफ दिख रहे हैं नोट्स, फिर भी आप थोड़ा अगर दिक्कत होती है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, एडजस्ट करिएगा। ठीक है, मैं इनको दोबारा नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है दोबारा लिखने में, टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट करना मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये क्लियर लिखे, अगर क्लियर नहीं होंगे तो मैं लिख के भी आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, हेडिंग लिखिए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, ये भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर क्या होगा, संज्ञा क्या होती है, तो मैंने बताया था, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर संज्ञा तो टॉपिक सिलेबस में ही नहीं है, आपने पढ़ा क्यों दिया। अब भाई, अब जब मैं आपको सर्वनाम पढ़ा था और ये बोलता कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, आप फिर पूछते कि सर ये संज्ञा क्या होता है, अब मैं कैसे बताता। तो इसलिए मैंने संज्ञा बढ़ाया, क्योंकि संज्ञा पढ़ाने का रीजन था कि आपको सर्वनाम से उसे कनेक्ट किया जाए, या फिर लिंग, वचन, कारक जो मैंने पढ़ाए वो भी संज्ञा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। इसके बाद जो विशेषण टॉपिक आएगा वो इन दोनों से रिलेटेड होगा। तो हिंदी में क्या चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेंगी। इसके अलावा जो आपके शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आते हैं ना, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आपको पहचानने को दिया जाता है, आपके सिलेबस में भी है, तो वहां पर ये सर्वनाम संज्ञा आपको आनी चाहिए। इसके बिना आप जो है पेपर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ लीजिए, आपको मैं कोई भी गलत चीज नहीं पढ़ाऊंगा, जो वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ठीक है, तो चलिए। तो सर्वनाम क्या है, हमने हेडिंग देखी
कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, जो संज्ञा के स्थान पर आएंगे वो सर्वनाम होंगे। सर्वनाम क्या करते हैं, भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बना देते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे आएंगे, मान के चलिए किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, है ना, अगर आपको उसे दिन में जो है बहुत सारा काम देना है, तो बहुत बार बुलाना है उसको, तो क्या बार बार आप मोहन बोलेंगे, तो मोहन की जगह आप और भी कुछ शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे कि तुम, है ना, मोहन तूने खाना खा लिया क्या, है ना, मोहन तुझको कोई काम नहीं है क्या, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आप बार बार ये नहीं बोलेंगे कि मोहन काम नहीं है क्या, तो आप ऐसे बोल सकते हैं तुझको कोई काम नहीं है क्या, है ना। तो इस तरीके से मोहन की जगह आप भी बोल सकते हैं, अगर मोहन जी बड़े हैं, है ना, कोई अंकल वगैरह है, तो मोहन को नाम तो आप लोगे नहीं कि मोहन नमस्ते मोहन, आप क्या बोलेंगे अंकल जी नमस्ते, है ना, अंकल जी आपका घर कहाँ पर है, इस तरीके से बोलेंगे ना, तो मोहन नहीं बोल सकते आप, है ना। तो ये संज्ञा होती है, कोई भी नाम होता है उसके स्थान पर जो वर्ड यूज कहते हैं, तू, तेरा, तुझे, मेरे, मैं, मेरा, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग में मैंने आपको क्या पढ़ा दी, परिभाषा की जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आएंगे क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। सर्वनाम भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाते हैं। अब देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कितने, 6 भेद, कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इन्हें हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये अंदर अंदर क्या होते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद आपके होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। दोस्तों लास्ट ईयर सर्वनाम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, सर्वनाम से जो टॉपिक था आपका लास्ट ईयर 2018 में जितने भी प्रश्न उससे पूछे गए थे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो हम देखेंगे, और फिर आपको यकीन होगा कि जो मैंने पढ़ाया है और जो एग्जाम में आया आप उसे कर पा रहे हैं, सही से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी में कुल कितने सर्वनाम के कितने, 6 भेद होते हैं, और हिंदी में जो कुल सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों। दोस्तों हिंदी में जो कुल सर्वनाम होते हैं आपके वो कितने होते हैं, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए सबसे पहले पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये आपके जो है कुल 11 जो है सर्वनाम होते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। ठीक है, तो हिंदी में कुल कितने होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। अब चलिए जो हमने 6 भेद पढ़े थे, अब हम इनको जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो किसी भी प्रसंग में 3 प्रकार के जो है पुरुष शामिल होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो हमने देखिए सर्वनाम के कितने भेद पढ़े थे, 6 भेद पढ़े थे, जिसमें हम पहला कर रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चल आइए हम पढ़ते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। तो उत्तम पुरुष की यदि हम बात करें, तो वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब वक्ता या लेखक कौन है, तो मैं हूं वक्ता या लेखक, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं क्या हूं, वक्ता यानी बोलने वाला, लेखक यानी कि लिखने वाला। तो मैं यहाँ पर आपको बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं। तो वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं, मेरा, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमें, मुझे आदि। तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने लिए क्या शब्द बोलूंगा, मैं राहुल तो बोल नहीं रहा, जैसे मेरा नाम राहुल है, तो मैं राहुल तो बोल नहीं रहा कि राहुल आपको पढ़ा रहा है, मैं क्या बोलूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने राहुल की जगह क्या यूज कर लिया, मेरा नाम राहुल था, तो मैं ये तो नहीं बोला कि राहुल आपको पढ़ा रहा है, मैं बोलूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो राहुल की जगह मैंने क्या यूज किया, मैं यूज कर लिया। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, या मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा राहुल के नोट्स आपको दूंगा, या राहुल का कुछ भी जो है चीज मैं आपको कंटेंट आपको दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा राहुल की जगह पे कि मैं मेरा कंटेंट आपको दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन, वक्ता या लेखक। जो वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह क्या कहलाते हैं, वह उत्तम पुरुष कहलाते हैं। यानी कि मैं, मेरा, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमें, मुझे आदि, अगर ये कहीं यूज हो रहे हैं तो ये क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और पुरुषवाचक में भी कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष कौन होता है, तो श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। श्रोता या पाठक कौन होता है, तो श्रोता या पाठक, वक्ता या लेखक कौन है, ये तो मैं हूं,
ठीक है। श्रोता या पाठक कौन है? तो ये आप लोग हैं, आप मुझे सुन रहे हैं ना, सुनने वाला या पढ़ने वाला, तो आप मुझे सुन भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं। तो मैंने जब अपने लिए यूज किया था तो वो था उत्तम पुरुष, और जब आपके लिए आपने अपने लिए यूज किया तो वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो यही लिस्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उत्तम होगा यानी कि आप स्वयं के लिए यूज कर रहे होंगे किसी चीज को, या ये वक्ता होगा या लेखक अपने लिए यूज कर रहा होगा तो उत्तम। और मध्यम पुरुष में क्या होगा, श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त जो सर्वनाम होते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि सुनने वाला जो होगा उसके लिए कौन सा होगा, मध्यम पुरुष। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुझे, आप, आपका आदि। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, तो मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, तो आपको अपने नोट्स दूंगा, तो मैं, ये तो मैंने अपने लिए यूज किया, आपको अपने नोट्स दूंगा तो आपका आ गया। ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं तुमको मेरे नोट्स दूंगा, तो मैं तुमको जो है अपने नोट्स दूंगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्या होगा, ये चीजें होंगी। या आप, ये आप हैं, मान के चलिए ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, ये सामने आपका दोस्त खड़ा है, तो आप क्या करेंगे, भाई मैं मेरी बाइक की चाबी तुझे दूंगा, तो क्या करोगे, मैं मेरी, तो ये तो इसके लिए होगा, अपनी बाइक की चाबी तुझे दूंगा, ठीक है, तुझे दूंगा। ठीक है, या मैं तेरी बाइक, तो तेरी किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए, तेरी बाइक मैं ले जाऊंगा तो मैं मेरे लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन में आप देख लेना। ठीक है, उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता या लेखक अपने लिए यूज करता है, मध्यम पुरुष यानी कि जो सामने वाला है उसको श्रोता या पाठक है उसके लिए जो यूज होते हैं उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुझे, आप, आपका आदि। ठीक है, चलिए अब आता है तीसरा, अन्यवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक कौन होता है, तो श्रोता या वक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त जो सर्वनाम होता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे भाई यहाँ तो मैं बोल रहा था और आप मुझे सुन रहे थे, मैं क्या था, ये था उत्तम, आप कौन थे, मध्यम। अब किसी तीसरे व्यक्ति की बात होगी, भाई तीसरा व्यक्ति मतलब मैं आपको बता रहा था वो आप सुन रहे थे, बट मैं किसके बारे में, तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो श्रोता या वक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उनका आदि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, वह, वे, उसे, उन्हें, आपका आदि। अब जैसे मैं बात करूं, ये मैं था, मैं बोल रहा था, आप सुन रहे थे, तो मैंने क्या करा कि वो जो सर है ना, वह जो सर है ना, वह जो सर है, मैंने आपको बताया ना, वह जो सर है, जैसे राहुल देसवाल सर है, तो मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने बोला वो जो सर है ना मैथ वाले, वह जो मैथ वाले सर हैं वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। तो मैंने बोला, आपने सुना, पर मैंने किसके बारे में बोला, तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला, ये हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति है, तो मैंने उनके लिए क्या यूज किया, वह यूज किया कि जो वह सर है ना, वह मैथ वाले जो वह सर हैं, मैथ वाले वह जो सर हैं वो मैथ काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से वो तीसरा पर्सन होगा। ठीक है, या वे मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक के लिए कौन से सर्वनाम होंगे, वो है वे, उसे, उन्हें, आपका आदि। तो दोस्तों हमारे तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, सर्वनाम के 6 भेद पढ़े थे, उसमें पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके कितने, 3 प्रकार थे, उत्तम पुरुष, उत्तम यानी कौन, वक्ता या लेखक, मध्यम पुरुष, मध्यम कौन, श्रोता या पाठक। ठीक है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जो श्रोता या वक्ता के अलावा तीसरे व्यक्ति की जो बात की जाती है वह होता है अन्य पुरुषवाचक। इनके लिए अलग अलग सर्वनाम यूज किए जाते हैं, वो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो आप वर्ड लिखा ना, आप आपका यहाँ पर अलग अलग यूज होता है, ये क्या अलग अलग जगह अलग अलग मतलब देता है। तो मैं चलिए इसका आपका विशेष प्रयोग बता देता हूँ कि आपका जो विशेष प्रयोग होता है वो क्या होता है, आपको इसको पहचानना पड़ेगा, ये क्या है बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, तो चलिए आपको समझा देता हूँ। तो हिंदी में आपका जो प्रयोग है, या तो निजवाचक में, निजवाचक सर्वनाम हम आगे पढ़ेंगे, जो हमने 6 पार्ट पढ़े थे, 6 जो उसके भेद है ना उसमें निजवाचक है। तो हिंदी में जो आपका प्रयोग है वो या तो निजवाचक में या आदर प्रकट करने के लिए मध्यम पुरुष के लिए होता है, लेकिन कहीं कहीं आपका जो प्रयोग है वो आदर के रूप में अन्य पुरुष के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों आप यानी कि जो आप वर्ड है ना, ये जो आप सर्वनाम है, इसका यूज 3 जगह होता है, कहाँ कहाँ, एक तो आपका निजवाचक में होगा, निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक यानी स्वयं के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं ना, मैं, मेरा, स्वयं, आप, आपका, है ना, ये जो होता है निजवाचक होता है। ठीक है, स्वयं के लिए जो वर्ड यूज कहते हैं, तो यहाँ यूज होगा। दूसरा आप कहाँ होगा, मध्यम पुरुष में, है ना, मध्यम पुरुषवाचक जो होते हैं ना, यानी कि जो आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सम्मान देने के लिए आप वर्ड यूज कर रहा हूँ। मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं
तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये ना बोलते हुए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में भी आपका यूज होता है। ठीक है, और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक में। इसमें अन्य पुरुषवाचक में जो आपने ये वाला पढ़ा ना, इसमें भी आपका यूज होता है। ठीक है, कैसे होता है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक में भी आपका क्या होता है, ये यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपका जो विशेष यूज है ये काफी कंफ्यूजन पैदा करता है, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। या तो निजवाचक में यानी कि स्वयं के लिए यूज होगा, या आदर प्रकट करेंगे तो मध्यम पुरुष के लिए, है ना, मैंने आपको बता भी दिया एग्जाम्पल के थ्रू। या आपका प्रयोग आदर के रूप में इसके लिए अन्य पुरुष के लिए भी किया जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, तीनों का एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे देखिए, गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। अब गांधी जी जिंदा नहीं, जिंदा तो है नहीं या सामने भी नहीं खड़े, तो बट फिर भी हम क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, बट बात हो रही गांधी जी की, कि गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो लेखक ने उनके लिए एक बात लिखी और उनको सम्मान देते हुए यानी कि आदर देते हुए उनकी आपका यूज किया, है ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका उनका भी लिख सकता कि उनका जन्म ऐसे हुआ, बट उन्होंने सम्मान दिया कि आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये अन्य पुरुषवाचक में चले जाएंगे। ठीक है, अब यही दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि आप कहाँ जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और उससे वो बोल रहा है कि आप कहाँ जाएंगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष खड़ा था यहाँ पर। ठीक है, मान के चलिए मैं खड़ा हूँ और ये है मध्यम पुरुष। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ जाएंगे, तो मैं किससे पूछ रहा हूँ, आपसे, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, सामने वाले की बात कह रही है। तो आपको क्या होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको उसकी जो उसका वो बोलने का जो तरीका है, उसे पहचानना पड़ेगा, ये किसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, कि अन्यवाचक के बारे में बोल रहा है, या मध्यम पुरुष के लिए बोल रहा है, या निजवाचक के लिए। ठीक है, अब देखिए निजवाचक का एग्जाम्पल, कि मैं अपना काम आप कर लेता हूं, यानी कि मैं अपना काम स्वतः कर लेता हूं, खुद कर लेता हूं। ठीक है, और ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आता है। तीनों तरीकों को आपको याद रखना, मैंने आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम आराम से समझाया। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे। चलिए, ठीक है, तो ये हमारा देखिए जो पहला टॉपिक था ना, वो पहला जो भेद था सर्वनाम का, ये सर्वनाम के हमने 6 भेद पढ़े, 6 भेद। तो उसमें पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। अब इसका दूसरा है कौन सा, दूसरा है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उसे हम पढ़ लेते हैं। तो दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्या होता है, सिंपल है, किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय क्या होता है, यानी कि निश्चित व्यक्ति होगा, कोई निश्चित वस्तु होगी, उसके लिए जो सर्वनाम यूज किए जा रहे होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सिंपल है ना। तो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, इन्हें, उन्हें, ये, वे आदि। ठीक है, तो यह निश्चित है, वह भी निश्चित है, इन्हें, उन्हें, ये, वे आदि, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर नोट लगा हुआ है कि पास की चीजों के लिए ये, यह, इन्हें। ठीक है, तो जब पास की चीजों की हम बात करेंगे, यानी कि ये, यह, इन्हें, पास की चीजों के लिए, ये क्या, पास की चीजों के लिए ये करेंगे हम, है ना। तथा दूर की जो चीजें होंगी उनके लिए वे, वह, उन्हें। वे, ये दूर है ना, ये देखिए ये मेरे पास है बिल्कुल, है ना, ये क्या थोड़ा दूर है, तो वे, वह, उन्हें। ठीक है, ये दूर है, तो दूर के लिए वे, वह, उन्हें, पास के लिए ये, यह, उन्हें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्रेम नारायण का घर यह नहीं है, वह है। तो 2 घर बने थे, एक ये बना था, एक बहुत दूर जाके बना था, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। तो एक व्यक्ति आया, वो यहाँ खड़ा है एक व्यक्ति, तो पूछ रहा है ये दूसरा व्यक्ति आगे कि भाई साहब प्रेम नारायण का घर कौन सा है। तो बोला है कि भाई साहब, ये इसको बोला है कि प्रेम नारायण का घर ये नहीं है, आगे जाओगे तो वो घर दिख रहा है ना, वो दूर आपको दिख रहा है, वो है ना। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि प्रेम नारायण का घर यह नहीं, वो है। तो यह क्या हो जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और ये पास की चीजों के लिए हुआ है, किसके लिए, पास की चीजों के लिए, और वह है यानी कि दूर की चीजों के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है देखिए, सामने जो मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो वो निश्चित चीज है ना, सामने जो मकान ये बना हुआ है ये मेरा है भाई, सीधी सीधी। और ये क्या है, एक निश्चित है, मकान वहां पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है दोस्तों, तो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सिंपल है भाई, अनिश्चय यानी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु होगी कोई, उसके लिए जो सर्वनाम यूज हो रहे होंगे वो अनिश्चित होंगे। कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कोई, किसी और कुछ। तो 3 प्रकार के सर्वनाम हैं जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन, कोई, किसी और कुछ। ठीक है, यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है देखिए। तो कोई और किसी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो कोई और किसी का प्रयोग प्राणियों के लिए होता है, यानी कि जो जीवित
जो चीजें हैं या जीवित जो वस्तु है, मानव है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई और किसी का प्रयोग करेंगे। जबकि जो कुछ का प्रयोग होता है, किसका, कुछ का जो प्रयोग होता है ये पदार्थों के लिए होता है। किसके लिए होता है, पदार्थों के लिए, ठीक है। तो कोई और किसी का प्रयोग प्राणियों के लिए होगा, जबकि कुछ का जो प्रयोग होता है ये पदार्थों के लिए होता है, यानी कि जो भी वस्तु वगैरह होती है उसके लिए हम कुछ का प्रयोग करेंगे, और कोई भी जो जीवित चीज होगी उसके लिए हम कोई और किसी का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, पहला है रास्ते में कुछ खा लेना। भाई कुछ खा लेना, कुछ खाओगे तो कोई पदार्थ ही खाओगे ना, कोई नॉन लिविंग चीज ही खाओगे, जो जिंदा नहीं है उसी खाओगे ना। कुछ भी गुड़ आटा चावल यही खाओगे, है ना। चिकन भी खाओगे तो या जो नॉनवेज खाओगे तो वो भी आप जो है एज अ नॉन लिविंग खाओगे, जो जीवित नहीं होगा उसे ही तो खाओगे ना, जीवित थोड़ी ना खा लोगे भाई। तो रास्ते में कुछ खा लेना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चय हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चय में कैसा पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। तो पदार्थ के लिए कुछ आ गया, ठीक है। कुछ खा लेना मतलब रोटी वगैरह ही खाओगे, है ना, सिंपल है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई कौन खड़ा होगा, कोई भाई, कोई खड़ा होगा तो कोई व्यक्ति ही खड़ा होगा, है ना, कोई जंतु खड़ा होगा, है ना, कोई कुत्ता बिल्ली या कोई आदमी खड़ा होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्राणियों के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक मैंने बता दिया आपको, दो तरीके के होते हैं आपके। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जो निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए यूज होता है निश्चयवाचक। इसमें छह होते हैं, यह वह इन्हें उन्हें ये वे आदि। पास की चीजों के लिए यह इन्हें, दूर की चीजों के लिए वे वह उन्हें यूज होता है। एग्जाम्पल भी हैं इसके। इसके बाद हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, एक सेकंड रुकिए, अरे भाई, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे कोई किसी और कुछ, कुछ होगा आपका पदार्थों के लिए, जबकि कोई और किसी किसके लिए होगा, प्राणियों के लिए होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। चौथा हम देख लेते हैं, चौथा कौन सा है, तो चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक क्या होगा, तो भाई साफ साफ नाम से ही स्पष्ट है कि प्रश्न के लिए यूज होगा, प्रश्न का बोध कराएगा। तो देखिए, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधी बात है, सीधी बात है भैया ना, कि प्रश्नवाचक यानी कि जिन व्यक्ति या वस्तु से या जिन सर्वनामों से जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किए गए थे उनसे कोई प्रश्न का बोध हो रहा है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, तो कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि, है ना। भाई कौन था वो, है ना, किसे तुमने मेरी बुक दे दी, किसने यह काम किया, तो ये क्या क्वेश्चन लगा रहा, किसने किया भाई बता मेरे को, है ना। कब, भाई एग्जाम कब होगा हमारा, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मुझसे, पूछते ना कि सर हमारा एग्जाम कब होगा, है ना। तो इस तरीके से तो ये क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक आपके सर्वनाम हो जाएंगे। चलिए, नोट लगा हुआ है कि जो प्राणीवाचक होते हैं ना, प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, कब, यानी कि जो जीवित चीजें होती हैं उनके लिए कौन, किसे और कब का यूज होगा। कौन, कब, किसे, कब और किसने का यूज होगा, ठीक है। किसने किया, कौन, किसे, कब, किसने का यूज होगा प्राणीवाचक के लिए, यानी कि जिंदा चीजों के लिए। जबकि जो अप्राणीवाचक चीजें यानी कि जो वस्तु वगैरह होती है उनके लिए क्या, उनके लिए केवल क्या का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, नोट लगा हुआ है, इसे आप पढ़ लेना कि प्राणीवाचक के लिए कौन, किसे, कब, किसने का यूज होगा, जबकि अप्राणीवाचक के लिए केवल क्या का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तो कोई बैठा है भाई, कोई जिंदा चीज ही बैठी हुई, पक्षी बैठा होगा, है ना, कोई जो है जानवर बैठा हुआ होगा, तो दीवार के ऊपर कौन बैठा है, ठीक है। तो प्राणीवाचक हो गया। दीवार पर क्या रखा है, क्या रखा है यानी कोई वस्तु रखी होगी, पेन रखी होगी, पेंसिल, बुक रखी होगी, है ना, ऐसी कुछ रखी होगी, तो दीवार के ऊपर क्या रखा है यानी कि पदार्थ रखा हुआ है। पुस्तक किससे मंगाऊं, तो किससे मंगाऊं, तो किसी व्यक्ति से ही मंगाओगे भाई, है ना। तो ये मित्र तुम्हें क्या चाहिए, ये मित्र तुम्हें क्या चाहिए, कुछ मांग रहा होगा वो, पेन पेंसिल बुक वगैरह ये मांग रहा होगा, तो ये भी क्या हो गया, अप्राणीवाचक होगी, ठीक है। तुम कॉलेज कब जाओगे, है ना, उसे पूछ रहा है भाई तुम कॉलेज कब जाओगे, तो ये भी प्रश्न है, ठीक है, कब जाओगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक। इसके बाद हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध से स्पष्ट है कि जो सर्वनाम किसी एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बतलाएगा वही संबंधवाचक सर्वनाम होगा। सिंपल है, तो देख लेते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनका प्रयोग युग्म रूप में होता है। कैसे होता है, युग्म रूप में होता है, ध्यान रखना, ठीक है, युग्म रूप में। जैसे इनके कौन कौन से होते हैं, जो सो, जिसे वही, जिसको उसको, तेते जेती, जिसे आप आदि, ये क्या कहलाते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम जो है कहलाते हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे संबंध होता है इनमें। तो संबंध देखिए कैसे होगा, जो करेगा सो भरेगा। अब इसमें क्या, ये एक रिलेशन है कि कौन सो भरेगा, कौन भरेगा, जो करेगा सो भरेगा भाई, भाई जो करेगा वो भरेगा, सीधी सीधी। तो यहाँ क्या है, एक रिलेशन है। अगर आप खाली ये बोलते जो करेगा
भाई कुछ सेंस निकल रहा है कि जो करेगा, पता नहीं क्या बोल दिया। या फिर ये बोल देते डायरेक्ट कि सो भरेगा, सो कौन भरेगा भाई, है ना। तो यहाँ कनेक्शन है कि जो करेगा सो भरेगा, है ना। तो जो सो, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके संबंध बतला रहे हैं। ये आपका प्रधान वाक्य होता है पहला वाला, और ये क्या है, ये इस पे आश्रित है। यानी कि अगर केवल इसको बोलोगे तो इससे काम आपका काम नहीं चलेगा। ये क्या है, इस पे आश्रित है, ठीक है, सो भरेगा। चलिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन लोगे, मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रात दिन पढ़ाई करिए, कम से कम मात्र 4 घंटे सोइए और दिन भर 15-20 घंटे पढ़िए, तब जाके नौकरी मिलेगी आज के कंपटीशन के दौर में, ठीक है। अगला है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोल। यानी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। तो इस पर क्या है, ये डिपेंड है। तेते जेती, जैसी वैसी, जो सो, ठीक है। तो आप समझ गए संबंधवाचक कौन से होते हैं, जो क्या कनेक्टेड होते हैं, जिसे जो सो, जिसे वही, जिसको उसको, तेते जेती, ठीक। दोस्तों अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो आपको मैंने पढ़ाया था ना, आपका प्रयोग जहां पर होता है वो निज आता है वहां पर, ठीक है। तो निजवाचक लास्ट है हमारा, निजवाचक सर्वनाम। निज यानी, निज का मतलब होता है निजी हित के लिए, यानी कि स्वयं के लिए जो चीजें यूज होती हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे निजवाचक सर्वनाम वास्तव में पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है, ठीक है। किंतु कुछ विद्वान क्या करते हैं, इसे अलग मानते हैं, इसलिए इसे अलग से पढ़ाया जाता है। जब वक्ता या लेखक अपने स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वक्ता या लेखक कौन है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं, वक्ता यानी बोल रहा हूं, और लेखक यानी लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपके लिए वक्ता या लेखक हूं। तो मैं अपने लिए जिन शब्दों का यूज करूंगा वो क्या होंगे, वो निजवाचक होंगे। जैसे कैसे, आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। तो मैं क्या करता हूं, मैं स्वयं ही आपके लिए नोट्स बनाता हूं, मैं खुद ही टाइपिंग करके आपको नोट देता हूं, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने आप जो है अपने आप जो है इतना बड़ा हो गया, मतलब इस तरीके से ना, ये देख सकते हैं निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम की जो निज के लिए यूज किए जाते हैं, अपने स्वयं के लिए यूज किए जाते हैं, वो निजवाचक कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, चलिए। तो एग्जाम्पल ये है आपके, देखिए, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यानी कि यह कार्य मैं खुद ही कर लूंगा, ठीक है। मैं बाजार स्वयं जाऊंगा, मैं बाजार खुद जाऊंगा, ठीक है। तो स्वयं जाऊंगा यानी कि अपने लिए बात की जा रही है और किसी के बारे में बात नहीं की जा रही है, ठीक है। अगला है, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। भाई ये तो सच ही बोल दिए भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मैं तो जो है अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ। अगला है, मैं अपना कार्य स्वतः ही कर लूंगा, यानी कि मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा। आप भला तो जग भला, ठीक है। तो आपका यूज देखना, आपका यूज किसके लिए हुआ, निजवाचक के लिए। आप भला तो जग भला, यानी कि अगर आप अच्छे हैं तभी जग अच्छा होगा, ना आप बुरे हैं तो जग भी आपको बुरा ही लगेगा। तो आप किसके लिए यूज हुआ है, यानी कि ये मेरे लिए यूज है। अगर आप अपने सेंस में पढ़ेंगे तो ये आपके लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि स्वयं के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब इनसे जुड़े सन 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, जो सर्वनाम टॉपिक से सन 2018 में प्रश्न पूछे गए थे वो हम कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है जो लास्ट ईयर 2018 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो घोड़ा क्या होता है, संज्ञा होता है। राजा भी एक संज्ञा होता है। राम भी संज्ञा होता है। मैंने आपको पढ़ा था, मैं, तू, तुझे, तुझका, आप, है ना, कोई, किसी, कब। तो ये क्या हो जाएगा, मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है। तो इतने सिंपल पेपर आते हैं दोस्तों, आप खुद, अब मैंने जो पढ़ाया है उसके आधार पर इनका आंसर दे पा रहे होंगे कितनी इजीली, ठीक है। तो इसी लेवल का आपका एग्जाम रहेगा, इससे थोड़ा बहुत अब होगा, इससे ज़्यादा अपन नहीं होगा। जो मैंने पढ़ाया आपको उसी में से क्वेश्चन जो है मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, अगर आपको उसमें जेन्युइन फील होता है कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ, ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है एक लाइक हमें कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर लाइक जरूर करिएगा रे दोस्तों, और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा है उसको दबाइए, जिससे मैं अगर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसे आप जल्दी जो है अवेल कर पाएंगे। और दोस्तों नीचे आपको जो लाइक का बटन है उसके यहाँ पर आसपास थैंक्स का बटन दिखेगा, जिससे आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। जो भी आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल आप मदद कर सकते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, लिखना नहीं है। तो यह सर्वनाम होता है, वह भी सर्वनाम होता है, आप भी सर्वनाम होता है, बट नदी क्या होती है, एक संज्ञा होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया था ना, यह वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। आप कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो वल ये अलग है, ईश्वर ये संज्ञा हो जाएगी, वह क्या है, एक सर्वनाम है, कौन सा, निश्चयवाचक, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो
कोई, मैंने बताया ना कोई अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें आता है क्या, कोई। तो कोई क्या हो जाएगा, एक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चमकीला, सुंदर, नुकीला ये क्या है, ये विशेषण है। जब ये टॉपिक सर्वनाम कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विशेषण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसको देखना ना भूलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो सजावट, ये शायद ये आपका नाउन या ये आई थिंक क्रिया होगा, ठीक है। धैर्य क्या हो जाएगा आपका, ये धैर्य रखना, धैर्य भी एक आपका नाउन हो जाएगा। क्या, क्या मैंने पढ़ाया था आपको, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है वो होता है आपका क्या, ठीक है। राज्य क्या हो जाएगी, एक संज्ञा हो जाएगी। तो ये हमारे दोस्तों सारे प्रश्न थे, सारे मैंने आपको जो है करा दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ लिया, उससे रिलेटेड 2018 में जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी हमने कर लिए। वीडियो अच्छा लो लाइक कर देना, ये ऑफिस वाले वीडियो है ये देख लेना, 1500 कंप्यूटर के कोई प्रश्न आने वाले हैं वो उनका वेट करिएगा, ये सारे वीडियोज़ हैं ये जाके देख लीजिएगा। कंप्यूटर की भी पहला क्लास डाल दिया वो देख लेना, प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, और ये भी इंटरव्यू वाले वीडियो देख लेना, सारे वीडियोज़ देख लेना। और चैनल पर नए हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।